पॉलिटिक्स है भाई आज की डेट में। आज की डेट के कितने पॉलिटिशियन पढ़े लिखे हैं, ये भी तो सोचिए आप। इनको क्या पता है इंडिपेंडेंस मूवमेंट का भी। And giving relief to his disgust, he wrote कि वो वक्त गया, वो दौर गया, वो लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा था। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वरिष्ठ पत्रकार और एएनआई के संस्थापक और चेयरमैन प्रेम प्रकाश जी द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर का विमोचन किया गया। प्रभा खैतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे। इस दौरान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रेम प्रकाश जी हमारे वेटरन जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते ही हैं। एएनआई के फाउंडर भी हैं और लगभग 50-60 वर्ष तक पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं। और हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड एक ऐसा एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ एक ऐसे तथ्यों को उजागर करने का प्रयास किया गया है जो आज तक ना कहे गए, ना पढ़ाए गए, ना सुने गए, ना समझे गए। लेकिन एक सुखद बात यह है कि गत 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से इतिहास में जो कोताहियाँ थीं उनको दुरुस्त करने का प्रयास हुआ, जो खामियां थीं उनको की पूर्ति करने का प्रयास हुआ, जिन शख्सियतों को नज़रअंदाज किया गया था उनको तवज्जो दी जाने लगी। और उसी तरह उसी भाव के साथ ये किताब लिखी गई है, जिसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सन 1930 तक कांग्रेस पार्टी ने कभी आज़ादी की मांग नहीं की थी, डोमिनियन स्टेटस की, यानी हिंदुस्तान के भीतर हम रहें, हमारा राज्य, लेकिन कभी मुकम्मल आज़ादी की मांग नहीं की थी। और ये वो वर्ष था सन 1930 का जब भगत सिंह के ख़िलाफ़ ट्रायल चल रहा था लाहौर की एक कचहरी में, लाहौर की अदालत में, और अगले वर्ष उनको 31 में फांसी भी हो गई थी, जो मुकम्मल आज़ादी की मांग कर रहे थे। और कांग्रेस की तरफ से उनको कोई समर्थन भी नहीं था। इसी प्रकार ये कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि वीर सावरकर की कोई भूमिका नहीं थी। इस किताब में उसको भी प्रमाणित किया गया। जब सन 1901 में हत्या हुई है साइरस विली की लंदन में मोहनलाल डींगरा के द्वारा, और मोहनलाल डींगरा को फांसी की सज़ा दी गई थी अंग्रेज़ सरकार के द्वारा, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया था उसकी हरकत के खिलाफ, उसके खिलाफ, और उसके परिवारजनों ने भी दबाव में आकर के उसे डिसोन कर दिया। तब मात्र और मात्र वीर सावरकर थे जो उसे जेल खाने में मिलने गए थे। और आज ये कांग्रेस उन्हीं वीर सावरकर को लेकर के अपनी एक मनगढ़ंत इतिहास रचने का प्रयास करती है। सो इन सब बातों को, इन सब खामियों को मुझे लगता है कि ये ना केवल शोधकर्ताओं के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट रहेगा, ना केवल उनके लिए जिन्हें शायद अब पीढ़ी बदलने के साथ उस दौर की पूरी जानकारी नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा तो पत्रकार मित्रों के लिए, क्योंकि पुराने ज़माने में जर्नलिज्म के बारे में कहा जाता था कि रिपोर्टिंग इज़ सीक्रेट, कमेंट इज़ प्रिविलेज, कि एडिटोरियल पेज पे जो लिखो रिपोर्टिंग में कमेंट मत करो। लेकिन कभी कभी जैसे आज देखने को मिलता है, प्रेम प्रकाश जी ने कहीं भी अपनी निजी राय, पर्सनल बायस, पर्सनल लाइक, पर्सनल डिसलाइक, कोई प्रेजुडिस नहीं आने दिया। जो बात भी कही तथ्य, तर्क और किसी न किसी प्रमाण के साथ जोड़ करके कहने का प्रयास किया। वहीं भारत सरकार के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रेम प्रकाश जी को पत्रकारिता का 50 साल का अनुभव और इस पुस्तक में उन्होंने तथ्य और प्रमाण आधारित बातें लिखी हैं। जिन भी महापुरुषों को नजरअंदाज किया गया है उन सभी बातों को प्रमाण सहित लिखा गया है, चाहे वो वीर सावरकर की बात हो या मदन लाल ढींगरा की। वहीं इस किताब को लेकर भारत एक्सप्रेस ने इसके संस्थापक प्रेम प्रकाश जी से भी खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ एएनआई के फाउंडर चेयरमैन प्रेम प्रकाश सर हैं। सर, आज आपकी किताब का विमोचन हुआ, क्या कहना चाहेंगे किताब को लेकर? ये किताब तो एक फैक्चुअल किताब है अबाउट द सैक्रिफाइसेस ऑफ दोज यंग पीपल हु वेंट टू द गैलोज लाफिंग फॉर द सेक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया।
They have all been ignored. So that's all about it. सर, सावरकर जी को लेकर इस किताब में लिखा गया है और कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा सावरकर को नहीं दिखाया है, उनके योगदान को नहीं बताया है। आपने इसमें शामिल किया है, क्या सोच के और उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, जो कुछ मैंने किताब में लिखा है वो फैक्चुअल है। इसमें किसी के लिए मैंने ना तारीफ़ की है ना मैंने बदनामी की है। जो कुछ मुझे कागज़ों में, फाइलों में, पेपर्स में मिला है, रिसर्च करके वो लिखा है। जैसे कि अब सावरकर was studying in London, he was fighting for India's cause. तो that's a fact. जब ढींगरा पकड़ा गया after killing Wiley, he was the only person who opposed when the resolution came. ओके, गांधी जी ने भी कहा और उन्होंने कहा कि ये गलत काम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, क्योंकि दे वर ऑल फॉर नॉन वायलेंस, कि तो वायलेंस हुई है, मारा है उसको, ये नहीं होना चाहिए था। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अब द वे सावरकर एस्केप्ड, द वे ब्रिटिश वांटेड टू ब्रिंग हिम, अगर सावरकर का ट्रायल होता इंग्लैंड में, ही वुड हैव बीन एट बेस्ट सेंटेंस टू 2 or 3 years. But under the Indian law, they could hang him or do whatever they wanted. So wrongfully, they decided to get him extradited from England. He managed to escape in near the French coast and swam to the French soil. And he was illegally arrested from the French soil. Now, after that, they brought him to India, sentenced him to life, sent him to Andaman. अब जो भी है, if after 11 years they decided that this is not going to help him now, because the British want him to die there, he won't be able to help India or do anything that he wants to serve for India. What he has signed is not an apology. Simple, that I won't take part in Indian independence movement. But he took part in other things when he came back. So it's a factual presentation of his man, nothing more. सर, बिल्कुल आपने कहा तथ्यात्मक चीज़ें हैं, पर हमेशा कांग्रेस और खासकर अब राहुल गांधी हमेशा सावरकर को लेकर कहते हैं कि माफ़ी मांगा उन्होंने, इसमें कितनी सच्चाई है सर? वो तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं है ऐसी सच्चाई, ऐसी बात ही नहीं है। मगर द फैक्ट इज़ ऑल्सो दैट ये तो पॉलिटिक्स है भाई। आज की डेट में, आज की डेट के कितने पॉलिटिशियन पढ़े लिखे हैं, ये भी तो सोचिए आप। इनको क्या पता है इंडिपेंडेंस मूवमेंट का भी। तो ये थे हमारे साथ प्रेम प्रकाश जी। इनका कहना था कि इस किताब में जो भी चीज़ है वो तथ्य से लिया गया है, सच्चाई है, और किताब पढ़ने के बाद सावरकर को लेकर भी जो भ्रम है वो दूर होगा। कैमरामैन दिलीप के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।